उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। एंड आज के इस ब्लॉग के अंदर दो स्टोरीज के ऊपर बात करते हैं। एक तो वो शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट हुआ था ईरान अमेरिका सीज फायर वाला रिक्वेस्ट वाला डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके ऊपर वो लिखा हुआ आ गया था ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीथिंग, जो बहुत वायरल स्टोरी हुई, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनली बात हुई। बहुत बड़े बड़े इदारों ने, बहुत बड़े बड़े जरीदों ने उसके ऊपर लिखा और अब्सार आलम साहब ने स्टोरी के ऊपर काम किया है। वो कुछ फैक्ट्स उसके सामने लेके आए हैं कि जनाब वो किसका भंड था, किसकी गलती थी एंड ऑल दैट। उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। नंबर 2, कल से एक सर्वे बड़ा अंडर डिस्कशन है। ऑब्वियसली जब भी हुकूमतें आती हैं तो उनके टेन्योर के अंदर सर्वेज आते रहते हैं कि जनाब हुकूमत की परफॉर्मेंस से कोई किस कदर खुश है, किस कदर नाला है, क्या क्या सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत मेहनत हो रही है। तो मरियम बीबी की हुकूमत में भी एक सर्वे आया है और उस सर्वे को किस तरह एलिवेट किया गया है, कैसे बेचा गया है, कुछ फैक्ट्स क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। सर्वे से ही स्टार्ट कर लेते हैं, इसी स्टोरी से स्टार्ट कर लेते हैं। कल ये खबर रिपोर्ट हुई थी और रिपोर्ट डायरेक्टली जैसे हुई थी मैं सिर्फ वो आपकी खिदमत में रखता हूं, फिर उसकी जरा कुछ नुकात के ऊपर काम करते हैं। तर्जमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि पंजाब के 69% अफराद ने वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार किया और सूबे की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दिया। तर्जमान के मुताबिक इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में बताया गया है कि पंजाब के 69% अफराद ने सूबे की तरक्की को दुरुस्त समत में पेशरफ्त करार दिया। सर्वे के मुताबिक 56% की राय में तरक्याती मंसूबे शुरू करने से वज़ीर आला की मकबूलियत में इजाफा हुआ। सर्वे नताइज के मुताबिक 55% ने कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देने के अज़्म का इजहार किया, जबकि 33% की राय में सुथरा पंजाब प्रोग्राम सरे फहरिस्त रहा। अब यहाँ पर एक आगे चल के आपने सुनना है, एक जुमला है उसमें आकर के जनाब सर्वे नताइज के मुताबिक 32% अफराद ने वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग और 31% ने गुड करार दिया। अब यहां पर रुक जाइए, इसके एंड में फिर एक जुमला लिखा हुआ है, सर्वे में 50% खवातीन और 50% मर्द हजरात शामिल थे, जिनमें 57% देहात और 43% शहरों से ताल्लुक रखते थे। अब इसमें अगर बेहतर होता कि नंबर भी देते कि कितने लोगों से सर्वे किया गया एंड एवरीथिंग। सर्वे किसने किया है उसकी जानिब में आगे आता हूं। मैंने उनकी वेबसाइट भी खोली है और वो असदुल्ला खान साहब के ब्लॉग के बाद उनका एक क्लिप वायरल हुआ था, तो उसके बाद मैंने देखा कि यार की स्टोरी की है, मतलब स्टोरी तो खबर तो मैं पढ़ चुका था, लेकिन सर्वे किया किन्होंने है उसके ऊपर जरा बाद में आते हैं। आजकल नाजरीन पिछले 2 सालों से जो जिम्मेदार को मार पड़ रही है ना किसी भी देहात, क्योंकि मैं खुद देहाती हूं ना, सो मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं। पिछले 2 साल से जिम्मेदार को 3 साल से जो हुकूमत की तरफ से मार पड़ रही है, इनकी पॉलिसीज, गंदुम ना खरीदना, खाद्य महंगी, तेल महंगा, बिजली महंगी, जो मार पड़ रही है ना जिम्मेदार को, और जो गंदुम की मार पड़ी हुई आज तक जिससे उठ नहीं सका था, और इस साल गंदुम अल्लाह की तरफ से मौसम ऐसा बन गया कि आप चारों तरफ कहीं नजर मार लें, फसलें लेटी पड़ी हैं बारिशों की वजह से, आंधियों की वजह से। मैं दावा करता हूं कि देहाती इलाकों में मरियम बीबी की पॉपुलैरिटी, तो यहां पर ये 69 या वट % ये क्लेम कर रहे हैं, देहाती इलाकों में ये 20-25% भी मरियम बीबी की पॉपुलैरिटी को साबित कर दे तो बड़ी बड़ी अचीवमेंट होगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप किसी MP या MN नून लीग के गांव में नहीं जाएंगे, आप माइक लेके मेरे साथ निकलेंगे, हम रैंडम सर्वेस करेंगे, हम रैंडम लोगों से बात करेंगे। आई एम श्योर कि वो लोग जो नाकिद है मरियम बीबी के, वो भी कुछ ना कुछ सराहेंगे, क्योंकि जनरल सर्वे करना है ना, हमने जेनेरिक सर्वे करना है, तो वो भी सराहेंगे। लेकिन आउटस्टैंडिंग और गुड वाली बात वो कोई नहीं है। जिम्मेदार का गुजर बसर नाजरीन होता है फसल के ऊपर, उसकी जो जमीन के ऊपर, जो उसकी फसलें हैं, जो उसकी मेहनत है, जो काश्तकार की मेहनत है, उसी के ऊपर उनका गुजर बसर होता है। और काश्तकार पिछले 2 साल से बहुत बुरे हालात में, बहुत बुरे हालात में। किसी भी काश्तकार से आप बात कर लेते हैं तो वो 2 मिसालें देता है। वो कहता है यार इमरान खान का टाइम बहुत अच्छा था जिम्मेदार के लिए, उससे पहले मुशर्रफ का टाइम बहुत अच्छा था। मरियम बीबी के वालिद मोहतरम की हुकूमत या जब इनके चचा की हुकूमतें जब आती रही पाकिस्तान के अंदर, जिम्मेदार ये क्लेम करता है कि जनाब हमें इन्होंने मारे है, साडू मारी पई है चाके। अब जरा थोड़ी सी बात करते हैं इस सर्वे करने वाली जो इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है ipoll.com.pk और ये इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन रिसर्च एंड कंसल्टिंग एक इदारा है। मैंने जरा इनकी जब वेबसाइट खंगाली है थोड़ी सी, तो इस्लामाबाद स्वां गार्डन एरिया है, वहां पर इनका ऑफिस है। 5-7 लोग इनकी टीम है जो ये काम करते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने पब्लिक की अपनी वेबसाइट के ऊपर दी है। कोई नया इदारा है, बहुत पुराना है, इसका पहले नाम मैंने नहीं सुना था, हो सकता है बहुत पुराना हो, लेकिन मैंने इसका नाम नहीं सुना हुआ था। इन्होंने एक सर्वे किया, स्पेसिमेन क्या था, कितने लोगों से किया, कैसे किया एंड एवरीथिंग, वो एक अलग से बात है। कहानी बड़ी सादा सी एक है। इस सारे सर्वे ने के बाद जहां जहां पर खबर चली है उस खबर का लिंक उठाकर, वो वीडियो उठाकर iPoll ने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। हमारे भाई मुनीब फारूक साहब से आप स्टार्ट कर लीजिए और फिर आप नीचे चलते जाइए तो आपको सारी मिलेंगी वो
वेब न्यूज़ क्लिप्स मिलेंगे, ARY, जियो, सब के आपको न्यूज़ क्लिप्स मिलेंगे कि जहाँ जहाँ पर ये सर्वे की खबर चली है। कहानी इसमें इट्स वेरी सिंपल। अगर ये क्रेडिबल इदारा है तो इसको अपनी वैलिडिटी के लिए किसी भी न्यूज़ चैनल की क्लिपिंग क्यों चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, हुकूमतें, मैं इसके ऊपर 10 दफा पहले बात कर चुका हूं, ये बुज़दार हुकूमत भी, उससे पहली हुकूमत भी, उससे पहली हुकूमत भी, हुकूमतें सरकारी इश्तिहार के पैसे देती है न्यूज़ चैनल्स को। वजीर आला के लिए, वजीर आजम के लिए कोई इस तरह की कोई खबर आ जाएगी तो वो उठाना ही होता है भाई, उन्होंने टीवी चैनल ने चलाना ही होता है, खुशामद करनी होती है जाके। उसका खुशामद का या उस खबर चल जाने का मतलब वैलिडिटी नहीं है। आईपोर एक सर्वे करता है, आईपोर कोई बहुत बड़ा इदारा नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैं इस पे नाइव हूं, मैं इस पे थोड़ा सा जाहिर हूं। उस सर्वे को एक नेशनल न्यूज़ बनाया जाता है, ब्रेन वो स्टॉर्मिंग की जाती है, हैमरिंग की जाती है कि वाकई मरीम नवाज बहुत मकबूल है। प्रॉब्लम क्या है? 2-4 न्यूट्रल से लोग अपने ले लीजिए, चले असी तो मतलब तुहानू न्यूट्रल नहीं लगते, कोई गल नहीं। दो के इमरान खान साहब के दौरे इक़्तिदार में हम न्यूट्रल साफ ही हुआ करते थे, हुण कोई होर होणगे। आप वो ले लीजिए 2-4 लोग, कई लाहौर के कोई हल्के उठा लीजिए, कोई पंजाब का कोई हल्का एक आधा उठा लीजिए, वहाँ चले जाइए, 1-2 दिन सर्विस कीजिए, एक हफ्ते का काम है। मैं तो बहुत ज़्यादा करता रहा हूँ इलेक्शन के दिनों के अंदर, बहुत ज़्यादा इलाके फिरे में। तो 2-4 दिन हफ्ते के अंदर आपको मिजाज पता चल जाता है एक हल्के का, हफ्ता एक लगता है। 4-5 दिन रिकॉर्ड करना पड़ता है आपको, लोगों को सुबह से शाम तक लोगों से मिलते हैं, रिकॉर्ड करते रहे कि 200-400 बंदे को रिकॉर्ड करें, 500 बंदे को, आपको टेस्ट मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सारे हल्के की नब्ज पर हाथ रख सकते हो, लेकिन आपको टेस्ट मिल जाता है कि हल्का क्या सोचता है, यहाँ के अवाम क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर भी मरियम बीबी को ये ऑफर करना चाहिए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस है ना कि 69% एंड 31% एक्सीलेंट एंड 32% गुड। और फिर एक जोक इस सर्वे में या खबर में एक और भी था कि जी लोगों ने कहा वो दोबारा वोट करेंगे, पहले वोट किया है कि दोबारा वोट करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, PMLN खुद कहा करती थी कि हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी, तो वोट शोट तो कहानी वहां पर रह गई हुई है। फिर जिनके खिलाफ अब सारी जिंदगी इलेक्शन लड़ते रहे, सियासत करते रहे, पीपल्स पार्टी, आज तुम उन्होंने नाल खलो के हुकूमत बनाई, अब लोगों को बताते हो कि दोबारा वोट पड़ेगा आपको। अच्छा लगता है सुनने में, पोलिटिकल पार्टीज हैं, सियासत है, ये इंज ही कहानियां टुरदियां रहिंदियां ने, ये इंज ही कहानियां चलदियां रहिंदियां ने। अब आ जाते हैं पहलवान वाली स्टोरी पे। अभी रिसेंटली अबसार आलम साहब ने एक व्लॉग किया, व्लॉग में उन्होंने बताया कि जनाब वो जो शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था, जो भंड हुआ था, वो किसने किया और उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है। उन्होंने इशारे कुनाइयों में कहा कि जनाब एक साहब हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर हैंडल देखते हैं, उनको शहबाज शरीफ साहब पहलवान कहते हैं, उनको एक वजीर प्रोटेक्ट कर रहा है। सब साथियों को सबको पता है, बिल्कुल स्ट्रेट वे पता है, कोई दो राय नहीं। जो साफी आपको कहता है ना कि मुझे नहीं पता, वो 2 नंबरी कर रहे थे, हम सबको पता है। लेकिन सिंस अबसार साहब ने टीम का नाम नहीं लिया, बंदे का नाम नहीं लिया, मिनिस्टर का नाम नहीं लिया, तो हमें भी कोई ये तरह कोई जरूरत नहीं है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करने की। हम बात कर दे अबसार साहब मुकर जे बाद में, मैं तो उस बंदे की बात नहीं कर रहा था, साढ़े पेटे पे जाए, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। लेकिन वी ऑल नो दैट, और बहुत सारे आप लोगों को भी पता है कि शहबाज साहब की टीम में कौन है जो थोड़े हेल्दी हैं, कौन से मिनिस्टर हैं जिनके साथ उनकी बहुत दोस्ती का ताल्लुक है। वो टीम्स होती हैं, हर गवर्नमेंट के अंदर अपनी अपनी टीम्स होती हैं लोगों की, दे वर्क टुगेदर, लॉबिंग भी होती है, फेयर इनफ। इसके ऊपर अबसार साहब और मतीउल्लाह जान साहब का एक कह लीजिए कि तल्ख जुमलों का तबादला चल रहा है। तल्ख जुमलों का तबादला ये चल रहा है कि मतीउल्लाह जान साहब का एक प्रिंसिपल सा स्टांस था इसके ऊपर कि अबसार साहब आप ये खबर लेके आ रहे हैं कि ट्वीट किसने किया, उसको पहलवान कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये मेरे सामने ना आए कुछ दिन, ये ना हो वो ना हो, ठीक। खबर आप ये लेके आइए कि वो ड्राफ्ट किया किसने था, वो तहरीर बनाई किसने थी, लिखी किसने थी, कहाँ से आई थी, जिसके ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो लेके आइए, वो असल खबर है। अब उसके ऊपर फिर आगे से अबसार साहब ने भी किया, उन्होंने कहा जी अबसार साहब आगे से मतीउल्लाह जान साहब को, मतलब बड़े मुझे वो अच्छा लगा, तरीकाकार भी उनका मुझे पसंद आया, जिस तरह अबसार साहब ने एड्रेस किया एक दूसरे को। अबसार साहब ने लिखा, मती साहब सोचा आपके झूठ बोतान और घटिया तंज का जवाब ना दूं, लेकिन 33 साल के फैमिली ताल्लुक का लिहाज किए बगैर आपने जो अल्फाज मेरे बारे में लिखे हैं वो आपका ज़र्फ। इस व्लॉग के बाद हुकूमत का जो प्रेशर मुझ पर आया वो एक तरफ, लेकिन आपको अपने और मेरे बेटे की कसम, जो आपस में दोस्त भी हैं, मेरे बारे में बेसरोपा बातों को साबित करें, अदालत लेके जाएं, वरना मैं आपके बेटे के दोस्त अपने बेटे को वजाहत नहीं दे पाऊंगा। अब यहाँ पर आकर ना वो ज़रा एक इमोशनल सा कार्ड खेल गए अबसार साहब। मती अंकल ने सिर्फ लाइक्स और रीट्वीट की खातिर इसके बाबा के खिलाफ झूठ और बुग़्ज़ का कीचड़ क्यों उछाला। अब ये मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग सी डिबेट चल रही थी। थोड़ी से जुमले तल्ख हैं इसके अंदर, लेकिन ये डिबेट चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम सादा सा नाजरीन,
ہر بندے نے اپنے اپنے لیول کی خبر لے کے آنی ہے. مطلب جہاں تک ان کو وہ لگا وہ خبر بڑی ہے تو انہوں نے خبر نکال لی, انہوں نے وہ خبر دی اور وہ خبر ہے. اب اگر آپ اس میں یہ کہیں کہ وہ لکھی کہاں سے گئی, اس کا خبر کا ایک اینگل وہ بھی ضرور ہے, بہت امپورٹنٹ اینگل ہے, لیکن آپ اس خبر کو ابصار صاحب کو رد نہیں کر سکتے. اب ابصار صاحب اس پہ یہ بھی کلیمنٹ ہیں کہ اس خبر کے بعد, اس ویڈیو کے بعد ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر آیا گورنمنٹ کی جانب سے. کتنے ظلم کی بات ہے کہ ایک صحافی سٹوری کرتا ہے اور پاکستان کے اندر یہ ڈیلی ہوتا ہے یار, اللہ کی قسم ڈیلی ہوتا ہے, ایک سٹوری کرتا ہے تو بعد گورنمنٹ کا پریشر آنا سٹارٹ ہو جائے. گورنمنٹ کیسے پریشرائز کر سکتی ہے؟ پھر مجھے ایک ہی سوال کا جواب آپ کو دینا پڑتا ہے. گورنمنٹ اس لیے پریشرائز کر سکتی ہے کہ وہ آپ کے اداروں کو, جو نیوز چینلز ہیں ان کو اشتہار دیتی ہے. سو ان کے پاس وہ ایک سوئچ ہے, ان کے پاس پیمرا ہے, ان کے پاس وہ سوئچ ہے, وہ پھر اس کے اوپر آپ کو اشتہاروں کی مد میں رگڑ لیتی ہے. کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اوپر پیمرا بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, ایک ریگولیٹری ادارہ اوپر بیٹھا ہوا. اب یہاں پر متی اللہ جان صاحب کا ٹویٹ نہ پڑھوں تو وہ زیادتی ہو جائے گی, وہ میں آپ کی خدمت رکھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت ہی کمزور وضاحت ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹر ہینڈل کسی نااہل کے پاس تھا, جس وجہ سے ڈرافٹ فار پاکستانی پرائم منسٹر والی ٹویٹ چل گئی. معاملہ پہلوان کی نیلی کا نہیں بلکہ اس پالیسی کا ہے جس کے تحت پہلوان کو بتایا گیا کہ فلاں بندے کی طرف سے آنے والی ہر ڈرافٹ پوسٹ کو وزیر اعظم کے ایکس اکاؤنٹ پر ٹھوک دینا. دوسرا یہ کہ ڈرافٹ فار پاکستانی پرائم منسٹر والا جملہ ڈیلیٹ نہ کیا جانا کسی سب ایڈیٹر کے لیے تو اہم یا باعث شرمندگی ہو سکتا ہے, مگر سینئر ایڈیٹر لیول کے صحافی یا تجزیہ کار کے لیے یہ کیسے اہم ہو گیا؟ صحافت اور تجزیہ کاری تو یہ بنتی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی ٹویٹ کا ڈرافٹ کس نے تیار کیا, کیا کوئی غیر ملکی تھا یا نہیں, اگر نہیں تو یہ جملہ ڈرافٹ فار پاکستانی پرائم منسٹر کیوں لکھا گیا؟ جو وضاحتیں یا تردیدیں سرکاری طور پر جاری کرتے ہوئے حکومت کو شرم آتی ہے, ایسی وضاحتوں کے لیے صحافیوں کو اپنا کندھا پیش نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہاں پر متی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابصار صاحب آپ نے اپنا کندھا پیش کر دیا ہے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. حکومت جس پہ شرمندہ ہے اس پہ آپ آ کے وضاحتیں دے رہے. دونوں سینئر لوگ ہیں, اپنا اپنا نظریہ ہے, اپنا اپنا سٹانس ہے, اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا.